Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Sajid Hussain Bhatti, Advocate, High Court. Welcome to my YouTube channel Bhatti Legal Assistance. आज का हमारा टॉपिक है खुला के बारे में कि खुला किसे कहते हैं और एक औरत बज़रिया अदालत जो है वो खुला कैसे लेती है, उसका पूरा तरीक़ाकार इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो इस बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो हासिल करने के लिए पूरी वीडियो को एंड तक देखिएगा। खुला जो है वो तलाक की एक किस्म है और खुला का हक औरत को दिया गया है। जैसे तलाक का हक मर्द को दिया गया है, इसी तरह खुला का जो हक है वो औरत को दिया गया है। इसमें जो औरत होती है वो मर्द को जो है वो तलाक देती है। अब उसका तरीक़ाकार क्या है कि उसके लिए जो है वो खुला के लिए सबसे पहले क्या काम करती है कि वो जो है वो फैमिली अदालत से रुजू करती है और फैमिली अदालत के अंदर एक दावा जो है दावा तनसीख़ निकाह बरबनाए खुला जो है वो दायर करती है। उसके अंदर क्या होता है कि जैसे ही वो दावा दायर किया जाता है फैमिली कोर्ट के अंदर, तो उसके बाद जो है, जो उसका खाविंद है, जो उसका शौहर है, उसकी तलबी होती है, उसको अदालत तलब करती है। वो पेश होता है, वो अपना जवाब दावा देता है। जवाब दावा देने के बाद क्या होता है कि फिर अदालत एक तारीख़ मुकर्रर करती है मसाहलत के लिए, कि दोनों फ़रीक़ैन के दरमियान सुलह करने के लिए एक तारीख़ मुकर्रर करती है। तो उस तारीख़ पर जो है वो दोनों फ़रीक़ैन को एक दफ़ा अदालत बिठाती है कि अगर आपके दरमियान सुलह हो सकती है या सुलह का कोई चांस मौजूद है तो सुलह कर लीजिए। उसमें ये होता है कि अगर सुलह हो जाती है कुछ टर्म्स एंड कंडीशन की बुनियाद पे, अगर औरत मान जाती है कि मैं सुलह के लिए राज़ी हूँ, तो फिर क्या होता है कि उसका वो दावा जो है वो ख़त्म हो जाता है। अगर औरत जो है वो नहीं मानती तो फिर उस सूरत में क्या होता है कि फिर उस सूरत में जो अदालत है वो उसका वो जो खुला का दावा होता है वो डिक्री कर देती है। जैसे ही उसका ये खुला का दावा डिक्री होता है तो उस डिक्री की एक कॉपी जो होती है वो मुतलका यूनियन काउंसिल को जो है वो भेज दी जाती है और फिर उस डेट से लेकर जिस डेट को वो दावा डिक्री होता है उसका खुला का, उस डेट से लेकर जो है 3 माह तक जो है चांस होता है कि वो रुजू भी कर सकते हैं। उसके बाद क्या होता है कि जैसे ही वो 3 महीने का टाइम पीरियड जो है वो पूरा होता है, तो उसके बाद जो है उसको तलाक मुयस्सर होने का सर्टिफिकेट मिलता है। तलाक मुयस्सर होने का सर्टिफिकेट से पहले भी जो है वो काउंसिल जो है वो जब उसने जो है तलाक मुयस्सर होने का सर्टिफिकेट देना है, तो काउंसिल भी दोनों फ़रीक़ैन को एक दफ़ा पहले बुलाती है कि दोनों फ़रीक़ैन को वो काउंसिल को में बुलाया जाता है और उसमें एक दफ़ा फिर कोशिश की जाती है मसालियत की, कि अगर 3 महीने का टाइम पीरियड पूरा होने से पहले अगर दोनों पार्टीज़ के दरमियान, दोनों फ़रीक़ैन के दरमियान सुलह हो सकती है, तो काउंसिल भी ये कोशिश करती है सुलह की। तो अगर सुलह हो जाती है, तो फिर दोबारा फिर आबादगी जो है वो हो सकती है। लेकिन दूसरी सूरत ये है कि अगर वहाँ पर भी जो है उनके दरमियान सुलह नहीं होती, तो फिर औरत को जो है वो तलाक मुयस्सर का सर्टिफिकेट मिल जाता है। अब तलाक मुयस्सर का सर्टिफिकेट मिलने से पहले जो है वो औरत जो है वो दूसरा निकाह नहीं कर सकती, क्योंकि जब तक उसको तलाक मुयस्सर का सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा तब तक कानून जो है वो इस पर जो है उसको पाबंदी लगाता है औरत पर कि तब तक वो जो है वो दूसरा निकाह नहीं कर सकती। जैसे ही उसको तलाक मुयस्सर का सर्टिफिकेट मिलेगा तो उसके बाद फिर अदालत से जो है मतलब फिर उसके पास ये रास्ता होता है कि वो आगे जो है वो दूसरा निकाह कर सकती है। हमारे यहाँ हमने एक चीज़ देखी है कि हमारी अदालतों के अंदर जब खुला का दावा दायर किया जाता है, तो उसके अंदर जो है वो एक बड़ी अजीब-सी चीज़ देखने में मिलती है, वो ये होती है कि बाज़ औक़ात जो है वो मर्द को पता ही नहीं होता कि उसकी बीवी जो है वो खुला ले चुकी है और जो है तलाक मुयस्सर का सर्टिफिकेट भी उसको मिल चुका होता है। उसकी वजह ये होती है कि अगर बीवी इधर पंजाब में रह रही है और खावंद कराची में रह रहा है या बलूचिस्तान के अंदर रह रहा है, तो यहाँ पे उसने दावा दायर किया पंजाब के अंदर किसी भी शहर के अंदर, तो अब वो खावंद को जो समन या नोटिस जाने हैं वो तो अगर वो कराची में है या बलूचिस्तान में है या किसी भी जगह में है या किसी दीगर शहर में है, जहाँ पे वो समन या नोटिस उसको वसूल ही नहीं हुए,
تو پھر کیا ہوگا کہ عدالت اس چیز کو نہیں دیکھے گی کہ اس کو سمن یا نوٹس وصول ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے. عدالت کیا کام کرے گی کہ عدالت یہ دیکھے گی کہ اگر ایسی کوئی جو ہے اس کو نوٹس موصول ہو چکے ہیں تو عدالت جو ہے وہ اس کو ڈگری جو ہے وہ دے دے گی. تو یہ صورتحال بھی جو ہے وہ دیکھنے میں ملتی ہے. بعض اوقات جو ہے وہ اپنے طور پہ بھی جو ہے کیا ہوتا ہے کہ جو عورت ہوتی ہے وہ ان سمنز یا ڈگری کو ان سمن کو جو ہے یا نوٹسز جو جانے ہوتے ہیں ان کو رکوا لیتی ہے اور اسی طرح وہ ڈگری حاصل کر لیتی ہے اور خامد کو پتہ ہی نہیں ہوتا. تو یہ ایک چیز بڑی کامن سی ہے جو ہمیں دیکھنے میں ملتی ہے. تو یہ خلا کا طریقہ کار تھا. میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ معلومات جو ہے وہ آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہوگا. اگلی ویڈیو تک جو ہے وہ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.